चलो जल्दी जल्दी करके इस काम से छुट्टी पाऊं। मोटा भाभी। हे भगवान, मम्मी जी तो बा के पास चली गई। मैं यहाँ अकेली हूँ देखकर कागड़ी मुझ पे फिर से बिगड़ेगी। कहेगी सफाई ऐसे नहीं की जाती, वैसे की जाती है। इससे तो मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कोई परेशानी हो, किसी सहारे की जरूरत हो, फिर चाहे वो मंदिर साफ करने के लिए क्यों ना हो। वो ऑफिस के लंच ब्रेक में आ गया था। राशि, जिगर जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके पहले काकी यहाँ पहुंच जाए, आप प्लीज यहाँ से जाइए। जिगर जी, आपको ऑफिस के लिए देरी नहीं हो रही है? आप जाइए ना। ओके। यस मैम। राशि, राशि जी। पूजा की थाली और कलश भी बहुत अच्छे से चमका देना, और हाँ, वहां भी ताजे फूल लगा देना। समझी गई? जी काकी जी। हवे हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। कान्हा जी, इस कागड़ी का कुछ कर दो। Oh, hi. 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 वेलकम। ये मेरी मॉम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये हमारी मोटा काकी। जय श्री कृष्ण। और ये हमारी पा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉम। हाँ दिख रहा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। स्पेशल गुजराती थाली के बारे में सुना था। अहम ने इस स्टेट के गुजराती फ्लेवर को टेस्ट करवाने का प्रॉमिस किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना आप लोग, स्वागत है। आइए। प्लीज बैठिए। आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। आओ। Very beautiful house. Thank you so much. कमला बेन, आप इसे बाहर लेके जाना। सबसे पहले सबको पानी देना, उसके बाद ये नाश्ता मेज पर रखना और फिर अंदर आके ये चाय ले जाना। गोपी बहू, मेहमान आ चुके हैं। हाँ माँ जी, मैं बस कमला बेन को चाय और नाश्ता लेके भेज ही रही हूँ। कमला बेन, एक मिनट, खबरदार हाथ लगाड़े अच्छे तो मोरिश। क्या कहा? क्या कहा तुमने गोपी बहू? हाँ, मेरे अहम के खास मेहमान आए हैं
वो भी 7 समंदर पार से, और तुम उनकी खातिरदारी के लिए कमला को भेजोगी? यही शिष्टाचार तुम सीख कर आई हो अपने पीहर से? नहीं माँ जी, वो क्या? इन्हें बुरा लगेगा। अच्छा जी। चुपचाप जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। ट्रे उठाओ। तुम्हारे पति के मेहमान आए हैं तो पत्नी धर्म का फर्ज निभाओ, उनकी खातिरदारी करो। जाओ। ट्रे उठाओ, उठाओ। आप लोग कितने टाइम के बाद गुजरात आए? यूँ कुछ 8 साल बाद। अरे हमें आज तक कोई इंटरेस्टिंग फर्म इंडिया में मिली ही नहीं जो हमारे विजन को समझती। फाइनली आपसे मुलाकात हुई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। I'm sorry. I'm really sorry. कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। You are very lucky. स्टेट्स में तो हमें अपना सारा काम खुद करना पड़ता है क्योंकि वहां पे सभी वाइफ्स वर्किंग जो है। एक्चुअली मॉम ने सभी नौकरों और नौकरानियों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, तो अरे हाँ, अभी तक आपने अपनी वाइफ से तो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं। कहाँ है भाभी जी? मिलवाइए तो सही। वो इस वक्त घर पे नहीं है। हेलो। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। केम छो तमे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे कैसे याद किया? बेटा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ मम्मी जी, कहिए ना। वो क्या है ना बेटा, राशि बहुत परेशान है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, बहुत रो रही थी। वो आपकी काकी ने है ना बड़ी कठिन सजा दे डाली उसे। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। वो ये सब आपको राशि ने कहा? नाना दिख रहा, वो तो गोपी ने कहा, तब जाके मुझे मालूम पड़ा। वैसे भी उसने ऐसा किया ही क्या है जो उसे इतनी बड़ी सजा दे डाली? पर मम्मी जी, जब
जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो वो बिल्कुल ठीक थी। अब क्या बताऊं दिकरा, मेरी राशि है ही ऐसी, किसी को भी ज्यादा दुख नहीं देना चाहती। अपने आंसू अपने दुख अंदर ही अंदर पी जाती है। उसने तो मुझे तक भी नहीं बताया। कब से फोन किए जा रही हूं पर फोन ही नहीं उठा रही है। वैसे जमाई जी, मैंने तो अपनी दिकरी आपको सौंप दी है, अब आप ही उसका ध्यान रखिए। एक विनती है आपसे, उससे बातचीत करके उसका मन हल्का करिए, मुझे बड़ी तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी, राशि अब मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो आपको फोन भी करेगी और फोन पर खुश भी लगेगी। शुक्रिया जमाई जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो। हाय। सो मेरी प्यारी सी बीवी क्या कर रही है? घर में काम के अलावा और क्या करूंगी? और अगर मैं आपको इस घर से बाहर निकाल कर कहीं और ले चलूं तो? जैसे कि मूवी देखने। अभी? इस वक्त? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त। क्योंकि कहने वालों ने बिल्कुल सच कहा है कि इंसान को अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ होता है। तो राशि जी, क्या विचार है आपका? आप अपनी शाम मोती भवन में बिताना चाहती हैं या फिर घर से निकलकर मेरे साथ मूवी देखना चाहती हैं? मैं बस 15 मिनट में तैयार होती हूँ। ठीक है, मैं फटाफट ऑफिस से निकलकर तुम्हें पिक करता हूँ। इवनिंग शो चलते हैं। और हाँ, घर पे जल्दी वापस आ जाएंगे। जिगर जी, थैंक यू सो मच। वैसे क्या हम आज बड़ी गाड़ी में जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, श्योर। ओके, बाय। मोदी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर तो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। उस तरफ से तो हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। बस यही सोच रहे थे कि इतने बड़े प्लांट के लिए जमीन कहां से मिलेगी, और वो भी इतनी जल्दी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो भी मैं करवा दूंगा। अब वैसे मेरी नजर में एक लैंड है जूनागढ़ में। माफ कीजिएगा अहम दिकरा, आप लोगों की बातों में बाधा डाल रही हूँ, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को हमारे घर की चाय और घर का बना थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता है पसंद आया कि नहीं? ये सब कुछ घर का बनाया हुआ है? जी आंटी, सब कुछ एकदम A1 है, और ढोकला तो अमेजिंग। अच्छा, आपको खमन ढोकड़ा इतना अच्छा लगा? मैं अभी अपनी बहू से और भिजवाती हूँ। आपकी बहू यानी भाभी जी? पर अहम भाई ने तो बोला कि वो घर पे नहीं है। गोपी दिकरा, बाहर जो नाश्ता पहुंचाना था वो। गोपी, ए गोपी, शू थयो दिकरा? तुम रो क्यों रही हो? देख काकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर आंखों में ये आंसू कैसे? अहम दिकरा, अभी तक तो बहू घर आ चुकी होगी। मैं अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को। गोपी बहू, गोपी बहू, અહીંયા आओ। चुप, रोना बंद करो। जाओ, कोकिला तुम्हें बुला रही है। वो काकी जी, यहाँ बहुत काम पड़ा हो। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन कोकिला ने तुम्हें बुलाया है तो जाकर देखो तो सही कि वो क्या कहना चाहती है। जाओ।
माँ जी, वो यहाँ बहुत काम पड़ा हुआ है, छोड़ के नहीं आ सकती। गोपी, शो थायो, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? वो मेरी बहू को किसी काम में मेरी सहायता चाहिए। बच्ची है ना, किसी चीज को बनाने में मेरी जरूरत है। काम पूरा करके मैं खुद अपनी बहू को लेकर आऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी। आप लोग तब तक नाश्ता कीजिए ना। बोलना। ओ, तो तुम यहाँ ये काम फैला कर बैठी हो, रोना धोना रूठना मनाना। कोकिला देखना, मैं इससे कब से पूछ रही हूँ क्या बात है, और ये है कि रोए ही जा रही है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताती हूँ ना ये क्यों रो रही है। इसका दिमाग खराब हो गया है। अहम के मेहमान बाहर बैठकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये यहाँ रोने धोने का नाटक लेके बैठ गई है। केम शू थयु, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? या तुम ये सोचती हो कि पूरा दिन रसोड़े में घुसी रहकर तुम अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लेती हो? गोपी बहू, अतिथि धर्म भी बहू का कर्तव्य होता है, समझी गई? चल। नहीं माँ जी। चल मेरे साथ। नहीं। चल। हे भगवान, शू થઈ ગયું છે અલી તને? અક્કલ વેચી ખાતી છે? अब जा जल्दी साड़ी बदल कर आ। अरे वो लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, जिनके साथ अहम बहुत जल्दी बड़ा काम शुरू करने जा रहा है। माँ जी, वो पूरा खाना बनाना। अरे खाना मणि बना लेगी, समझती क्यों नहीं हो? चलो। अरे तुम भूल गई हो क्या, तुम अहम की पत्नी हो और अहम के मेहमान तुम्हारे मेहमान हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी खातिरदारी करो, उनसे जाकर पूछो कि नाश्ता कैसा है और कुछ लाऊं, और एक तुम हो कि चल। कोकिला, अगर वो जाना नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मोटा भाभी, क्या आपको ये सुनने का शौक है कि मेरे और मेरी बहू के बीच में मत पड़िए? तुम अपना पत्नी धर्म नहीं निभाना चाहती हो? नहीं चाहती हो? तो ठीक है, अय्याज पड़ी रहे। खबरदार जो बाहर आई तो